ओके सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ CCNP ऑटोमेशन एंड ये वाली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक लैब की, और जिस लैब में हम समझेंगे हमारी जो तीन चार पॉइंट्स है, अभी जो लास्ट की दो वीडियो में आई गेस हमने डिस्कस किया है, XML, जेसोन एंड फिर आपका यांग, और उसको अब फिर आपका नेटकॉन्फ एंड रेस्टकॉन्फ से जोड़ना। ये हमने बातें की है पिछली दो वीडियोज में। अभी हम क्या करेंगे, सिस्को का जो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, जिसका मैंने एक एग्जांपल आपको शायद लास्ट या लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिया होगा, उस पे क्या होगा, सिस्को का एक ऑनलाइन है ना, क्लाउड पे हमारा क्या है, जो सिस्को का क्लाउड पे रखे हुए ना अपने टेस्टिंग के लिए, कि भाई लोग ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस को ट्राई कर पाए। ठीक है, कि हाउ इफेक्टिव दीज प्रोटोकॉल्स आर एक्चुअली व्हाट वी से देम इन थ्योरी दे आर, कि जो हम बोलते हैं वो उतना अच्छा काम करते हैं कि नहीं करती हैं। एंड यस, उन सारी चीजों को समझने के लिए एक तरह से विजुअलाइजेशन देने के लिए सिस्को ने हमें जो क्लाउड पे अपने डिवाइसेस दे रखे हैं, जैसे मैं iOS XE बेस्ड एक राउटर की बात करूंगा, और आई गेस आपका CSR होगा वो एक, है ना। तो उस पे मैं काम करूंगा, चेंजेस करूंगा, और वो चेंजेस फिर हमें दिखाई देंगे किस फॉर्मेट में, XML की फॉर्मेट में। और वो चेंजेस जो मैं अपने लैपटॉप से और सिस्को की राउटर तक पहुंचने के लिए, अपने इंस्ट्रक्शंस पहुंचाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होनी है मेरी, वो मैं यूज करूंगा नेटकॉन्फ। ठीक है, सो ये होने वाला है अभी हमारा इस वीडियो में। तो शुरू से बात कर लेते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा टच करने की कोशिश की थी मैंने लास्ट वीडियो में, कि नेटकॉन्फ एंड रेस्टकॉन्फ ये क्या है। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे नेटकॉन्फ से, एग्जांपल लेंगे नेटकॉन्फ का, और थोड़ा रेलेवेंस या कंपैरिजन बताऊंगा रेस्टकॉन्फ के साथ, कि जब नेटकॉन्फ है नेटवर्क में ऑटोमेशन के लिए, देन व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर रेस्टकॉन्फ मोर एंड मोर, है ना। तो सम पीपल से दैट इट इज गोइंग टू रिप्लेस नेटकॉन्फ, इवन ऐसा भी बोलते हैं। तो कितनी सच्चाई है, क्या बातें हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड यस, शुरू करते हैं फिर। SNMP ट्रेडिशनली हम यूज करते थे, और ये दोनों कामों के लिए, जैसे मैंने बताया था, यूज कर सकते हो आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी और मैनेजमेंट या फिर मॉनिटरिंग के लिए भी। मान लो आपको कोई ऑनबोर्ड करना है, राउटर नेटवर्क में आपको लाना है, तो आप अपने एक NMS पे, जहां पे आपका नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, मान लो आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन सेंटर है, जहां पे आप वहां से बैठे बैठे आप अपना कॉन्फ़िगरेशन वाला काम कर सकते थे। कोई मॉडिफिकेशन भी करनी है तो वो भी आप कॉन्फ़िगरेशन की कर सकते हो, बट people didn't prefer that due to some limitations of SNMP। तो SNMP मेजरली जो एक टूल बन के रह गया था, वो किसके लिए था, आपका नेटवर्क मॉनिटरिंग। तो जो नोक वगैरह है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, नेटवर्क मॉनिटरिंग सेंटर्स, वहां पे जो टूल यूज होते हैं एनएमएस पे, लाइक आपका PRTG है ना, व्हाट्सएप गोल्ड है एक। तो ये जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे, वो प्रोटोकॉल यूज करते हैं SNMP टू गेट होल्ड एंड टू गेट कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ देयर नेटवर्क डिवाइसेस थ्रू आउट द कंट्री और वर्ल्ड वाइड, जो भी उनका स्केल है नेटवर्क का। अच्छा, अब SNMP की दिक्कतें हैं, जिनको, अब सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है, ये डजंट सपोर्ट ऑटोमेशन दैट मच, है ना, ऑफ दैट लेवल जिसकी हम बात एक्चुअली करना चाहते हैं, जो ईज हम अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए फिर इन्होंने क्या कर दिया, ताकि आप कॉन्फ़िगरेशन की मैनेजमेंट भी कर पाओ, और आप मॉनिटरिंग और नॉर्मल मैनेजमेंट, मतलब कि एक बार कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके बाद कि भाई आपके डिवाइसेस वैसा बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, जैसा उनको करना चाहिए, है ना, कि भाई उतनी थ्रूपुट कोई इंटरफेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, शट डाउन तो नहीं हो गया, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट तो नहीं हो गया, आपकी नेबरशिप है कोई भी OSPF की, वो ब्रेक तो नहीं होगी, है ना। ये सारी चीजें आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी कर सकते हो। इसके लिए अब SNMP की जगह हम किस प्रोटोकॉल की बात करेंगे, नेटकॉन्फ की, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इन शॉर्ट उसको बोलते हैं नेटकॉन्फ। ऐसे ही काम करेगा जैसे SNMP काम करता है। बेसिकली अगर आप देखोगे, SNMP क्या करता था, क्लाइंट सर्वर बेस पे काम करता था। सर्वर कौन है आपका, एक तरह से जो आपका NMS है, और क्लाइंट कौन है, आपके राउटर्स और जो भी अलग नेटवर्क डिवाइसेस है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, एजेंट और मैनेजर का काम होगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे, इनके बीच में ये आपके नेटकॉन्फ के मैसेजेस चलते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना है यहाँ पे आपको, ये SSH बेस्ड चलता है। तो ये फर्क है नेटकॉन्फ में और रेस्ट कॉन्फ में, नेट कॉन्फ एंड रेस्ट कॉन्फ में, कि रेस्ट कॉन्फ जो है वो रेस्ट बेस्ड है। रेस्ट बेस्ड कौन सी होती है, आपने CCNA में अगर ऑटोमेशन हमारा पढ़ा हो, जो HTTP बेस्ड, जो ब्राउजर बेस्ड प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, APIs काम करती हैं, वो कहलाती है रेस्ट बेस्ड। पर ये ब्राउजर बेस्ड SSH, सॉरी, HTTP बेस्ड काम नहीं कर रही है। किस पे काम करती है, आपकी SSH यूटिलिटीज के बेस पे काम करती है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये जो डेटा फॉर्मेटिंग यूज करती है, ये सिर्फ XML कर सकती है, JSON नहीं चलेगा इसके अंदर।
ठीक है, एक और लिमिटेशन है इसकी, जो रेस्ट कॉन्फ है दे कैन मेक यूज ऑफ बोथ ऑफ देम। उसके अंदर डेटा फॉर्मेट आप उनको अगर गैंग से डेटा लेना है तो वो जेसोन में भी ले सकते हैं और एक्सएमएल में भी ले सकते हैं आपका। वाई नेट कॉन्फ ये मैंने आपको बता दिया है, आप पढ़ोगे तो इट विल बी लाइक वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, न्यूअर अप्रोचेज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये यूज करते हो आप साउथ बाउंड इंटरफेस और नॉर्थ बाउंड। साउथ बाउंड मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, और सीसीएनए की उसमें सीसीएनपी में भी मैंने एक बार क्लियर किया, एक दो बार आपको, कि जो आपका एप्लीकेशन टू कंट्रोलर डेटा जाएगा, फ्लो होगा, वो आपका होगा नॉर्थ बाउंड एपीआई बेस्ड, और जो कंट्रोलर से फिर नेटवर्क डिवाइस कॉन्फ़िगर होंगे, मतलब कंट्रोल प्लेन से फिर आपके जो डेटा जाएगा या फिर जो प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस आपकी जाएंगी, है ना, कॉन्फ़िगरेशंस जो जाएंगी, वो साउथ बाउंड इंटरफेस होगा। थोड़ा सा और विजुअलाइज कर देता हूँ। मान लो ये आपका क्या है, कंट्रोलर, ठीक है, और इस कंट्रोलर से जो ऊपर मेरी एप्लीकेशन है, मान लो मेरे स्मार्टफोन पे, और यहाँ पे क्या है मेरा ये रेस्ट ऑफ द नेटवर्क आपके जो मान लो राउटर वगैरह है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो आपका एपीआई होगा इसको बोलते हैं नॉर्थ बाउंड एपीआई, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस यहाँ पे काम करेगा वो नॉर्थ बाउंड होगा, और जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस यहाँ काम करेगा उसको साउथ बाउंड बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा इन्होंने तो जो शायद मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा ऊपर फ्लो में, पिछले वाली वीडियो में, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे अभी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट आप देख लेना कि ये जो नेटकॉन्फ है ये कहाँ चलेगा आपका, सिर्फ साउथ बाउंड चल सकता है। यहाँ पे आपका रेस्ट कॉन्फ भी हो सकता है, ठीक है, उसके हम बात करेंगे आगे रेस्ट में। चलिए, मतलब आपको अपने कंट्रोलर से जो आगे कंट्रोलर इंफॉर्मेशन भेजेगा नेटवर्क डिवाइसेस तक, ये उसके लिए नेटकॉन्फ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एजेंट एंड मैनेजर, मैनेजर जो मैंने आपको दिखाया था ना पीछे सिनेरियो, उस बेस पे। तो ये यही मैंने लिखा है, और ये आर्टिकल है, बहुत अच्छे आर्टिकल है हुआवे के अल्ट्रा कॉन्फ़िग के। अल्ट्रा कॉन्फ़िग एक टूल है जो ऑटोमेशन का काम करता है नेटवर्क में, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिख रखा है। सो ठीक है जी, अब आई गेस हम चलते हैं हमारे नेट कॉन्फ की। अच्छा, और थ्योरी दे रखी है, ये कुछ ऐसी बातें जो मैंने बताई थी आपको कि ये सिर्फ एक्सएमएल यूज करेगा, और जो एसएनएमपी की तरह है ना, एनएमएस बेस्ड, ठीक है, आई गेस ये वो मैंने अभी जो आपको ट्राई किया बताने का, कि जो आपका एप्लीकेशन प्लेन है जहां से आप अपने इंस्ट्रक्शंस दोगे, जो देखो अल्टीमेटली होना तो क्या है, आप चाहते तो क्या हो कि भाई आपका नेटवर्क जो डिवाइसेस है वो कॉन्फ़िगर हो जाए, आपका अल्टीमेट प्लान तो ये है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ चाहिए। अब जो ट्रेडिशनल नेटवर्क थे आप खुद करते तो सीएलआई बेस्ड, तो वो आपका विदाउट कॉन्फ़िगरेशन वाला नेटवर्क था। अभी आप क्या चाहते हो कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस दो कंट्रोलर को, और कंट्रोलर फिर इंस्ट्रक्शन देगा किसको, आपके रेस्ट ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस को। तो ये आपका है ऑटोमेशन बेस्ड नेटवर्क, और इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो कंट्रोल प्लेन शिफ्ट कहाँ हो गया आपके किस पे, ये कंट्रोलर है आपका, ठीक है। मान लो अगर डीएनए सेंटर की बात करो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस नेटवर्क की, तो यहाँ पे कंट्रोलर कौन सा होगा, डीनैक होगा, ठीक। और ये एनबीआई इंटरफेस यहाँ पे है, और ये आपका यहाँ पे एसबीआई साउथ बाउंड इंटरफेस है, यहाँ पे आपकी चलेगी नेटकॉन्फ, ठीक है। चलिए जी, तो वो आपको याद होगा कि कंट्रोल प्लेन मतलब कि सारी सारी कॉन्फ़िगरेशन अब कौन करेगा, डीएनए सेंटर, इसलिए इसको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन बोला जाता है। इनके पास अपना कोई अभी ब्रेन नहीं है, कोई अपनी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ओएसपीएफ वगैरह कुछ नहीं है, फॉरवर्डिंग करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, बार आपके डीएनए सेंटर के पास जाना पड़ेगा, तो इनके पास सिर्फ क्या, अपना डेटा प्लेन। तो ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ ये वाली बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब नेटकॉन्फ का एग्जाम्पल समझ लेता हूं मैं, कि कैसे मेरे लैपटॉप से मैं सिस्को के राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं यूजिंग नेटकॉन्फ, ठीक है। तो आप देखोगे ये मेरा अकाउंट है डेवनेट में, मैंने बना रखा है सिस्को की आईडी यूज करके, और आप भी कर सकते हो। तो ये देखो, विजिट डेवलपर सिस्को, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है सारी की सारी, ये फॉलो करिए तो आप ये लैब कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने ब्राउजर में ये पेज यहाँ पे लिख के रखा है, मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो सिस्को का ये सैंडबॉक्स का पेज आपका ओपन होगा, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड विद सैंडबॉक्स, ठीक। ये सारे की सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी है कि भाई आप इस पे क्लिक करिए, गेट स्टार्टेड विद इन इन आपके क्या बोलते हैं, सैंडबॉक्स, और उस पे आप इस तरह का एक पेज दिखेगा, और आपको किस पे जाना है फिर, iOS XE ऑन CSR recommended कोड ऑलवेज ऑन, ये थोड़ा सा नीचे जाओगे तब मिलेगा, थोड़ा और नीचे, iOS XE on CSR लेटेस्ट कोड नहीं, लेटेस्ट कोड, recommended कोड ऑलवेज ऑन,
तो इनमें काफी सारी वेरिएशंस होती हैं, तो हमें थोड़ा सा इजीली जो एक अंडरस्टैंड कर पाए बस वो देखना है। तो इसको कोई रिजर्वेशन वगैरह वगैरह नहीं चाहिए, मतलब मेरे को पहले से कोई इसको को पे करके और वो सब मेरे को राउटर नहीं यहाँ से वो करवाने हैं रिजर्व, कि मैं उसको यूज कर पाऊँ किसी टाइम पे। ये हमेशा अब फ्री है, ऐसे ही बिना रिजर्वेशन के आप फ्री में यूज कर सकते हो। थोड़ा नीचे आएंगे, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ये पढ़ लेना, आपको अच्छी चीजें हैं। और धीरे धीरे और नीचे नीचे आएंगे आप, है ना। देखो ये पढ़ोगे ना तो गुड सिटीजन कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि भाई अब शेयर्ड बेस पे है ना, फ्री में काम करने दे रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, है ना, बेवजह की चेंजेस ना करें डिवाइसेस में। चलो, अब ये वो आपकी इंफॉर्मेशन है जो मैं सिस्को के राउटर तक जुड़ने के लिए यूज करूंगा। कैसे यूज करेंगे मैं अभी बताता हूँ, बट यूजर नेम आपको ये यूज करना है, होस्ट नेम जिसको बोलते हैं, नॉट यूजर नेम एक्चुअली। होस्ट नेम राउटर का ये होगा, मैं जो चेंज करूंगा, ठीक है। वहां तक जुड़ने के लिए जो मैं नेटकॉन्फ का पोर्ट यूज करूंगा वो रहेगा 830, और एसएसएच तो आपको पता ही है, वो आपका 22 पे ही जाएगा, ठीक है। तो नेटकॉन्फ एसएसएच बेस्ड 22 पोर्ट पे जुड़ता है, ठीक है। और रेस्ट कॉन्फ में अभी यूज नहीं कर रहा। रेस्ट कॉन्फ तो आपको पता है, या तो एचटीटीपी पे चलेगा या एचटीटीपीएस पे, तो उस पे तो पोर्ट नंबर यही रहेंगे। चलो जी, अब जो आगे यूजर, अब सिस्को का जो राउटर, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था रोल बेस एक्सेस कंट्रोल में कि अलग अलग यूजर बनते हैं, और वो अलग अलग यूजर फिर उनको अलग अलग राइट्स मिलते हैं और वो चेंजेस कर पाते हैं। तो सिस्को जो हमें राइट दे रहा है वो एक यूजर बनाने का, कि आप एक यूजर बना दो डेवलपर के नाम से, इसका पासवर्ड ये होगा, और फिर आप उसके थ्रू अपने राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशंस है रनिंग वाली वो एक्सेस कर सकते हो। चलो, तो एक बार थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देख लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर करना क्या है थोड़ा सा अब ये भी देख लो। ये तो हमने देख ली कि जो चीजें काम आएंगी, पर काम कहाँ आएंगी। नीचे लाओगे हेलो वर्ल्ड पे, तो डेवनेट पाइथन कोड सैंपल्स लिखा होगा। क्लिक करोगे, नए पेज में एक विंडो खुलेगी। इसमें बहुत सारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस हैं आपकी पाइथन की बेस्ड, कि जो आपका दिख रहा है इधर, नेटकॉन्फ के लिए जो आप प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर मैं सिंपली बोलूं बिल्कुल, कि आपको मान लो आपका कोई अभी एनवायरनमेंट है जहाँ पे ऑटोमेशन आपने यूज करना है, सॉल्यूशन है ना, आप ऑटोमेटिकली अपने डिवाइसेस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐड या मॉडिफाई करवाना चाहते हो। सिस्को का राउटर का एग्जांपल भूल जाओ चाहे। अब होना क्या है, आपको या तो अपनी सारी जो कोड्स हैं ये वाली पाइथन की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, खुद से बनानी पड़ेगी, नहीं तो गिट हब पे, जैसे यहाँ पे ना, ये बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, ये कोड प्री बिल्ट पड़े हैं। जैसे हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला nc get config पे क्लिक करोगे, ये फाइल आ गई, ये देख लो जी .py। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, अगर आप देखोगे ना इस वाले फाइल में क्या क्या पड़ा है। तो सबसे पहले तो देखो, स्क्रिप्ट रिट्रीव्स एंटायर कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम अ नेटवर्क एलिमेंट वाया नेटकॉन्फ। तो कौन सी प्रोटोकॉल ये यूज कर रहा है स्क्रिप्ट को रिट्रीव करने के लिए, नेटकॉन्फ, ठीक है। चलो जी, और एक XML, ये जो कोड है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अभी तो खैर ये पाइथन है, लेकिन जब मैं इसको आउटपुट दिखाऊंगा नेटकॉन्फ का यूज करके, तो वो जो आउटपुट मिलेगी मेरे को सिस्को के राउटर की रनिंग कॉन्फ़िग वो XML में मिलेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पाइथन की तो स्क्रिप्ट सिर्फ मैं एग्जीक्यूट करूंगा, है ना। तो दिखाता हूँ आपको, रिलेट करता हूँ पाइथन XML और नेटकॉन्फ सारी एक चीज। सो यहाँ पे आप देखोगे, अगर कहता है कि जो होस्ट नेम है वो नाम है, ठीक है, रिक्वायर्ड है ट्रू बिल्कुल। फिर यूजर नेम आप क्या रखोगे, डिफॉल्ट सिस्को है, पर मैं चेंज क्या करूंगा, मेरा डेवलपर। फिर पासवर्ड डिफॉल्ट सिस्को, मैं चेंज करूंगा सिस्को एट 12345, आई गेस ऐसा ही होगा। सिस्को सी बड़ा 1 आई की जगह SCO एंड 12345, ठीक है, ये पासवर्ड यूज करना। तो ऐसी काफी सारी पाइथन की यहाँ पे इनपुट। अच्छा, एक और चीज आप जरा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा, मेरे को ना वो क्या बोलते हैं, एक तरह से ये पैकेजेस चाहिए होते हैं। मान लो अगर आप पाइथन पे हैं अभी, फॉर एग्जांपल CMD में जाओगे, और आपने अभी तक जो लास्ट सीरीज थी पाइथन की वो इंस्टॉल कर ली थी, पाइथन उस पे काम कर लिया था, तो आप अगर यहाँ पे पाइथन लिखोगे तो आइडल वगैरह पड़ा है आपके पास पाइथन का ऑलरेडी इंस्टॉल, तो आप वहां पे आ जाओगे। CMD की बात कर रहा हूँ मैं। चलो, आप यहाँ से क्लियर देख सकते हो कि पाइथन का ये वर्जन इंस्टॉल्ड है आपके पास, और यहाँ से आप काम कर सकते हो। चलो, मैं सिर्फ एक कंफर्म कर रहा था कि मेरे पास पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अब आपका अकेला पाइथन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपके पास क्या होने चाहिए, कुछ पैकेजेस, क्योंकि अब आपको पार्सिंग करनी, पार्सिंग होता है आपका जो डेटा पड़ा है उसमें से आपको रीडेबल करके इनपुट आउटपुट वाला काम आप कर पाओ। पार्सिंग, अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग भी देखोगे तो क्लियर हो जाएगी, डेटा पार्स करना।
ठीक है, तो उसके लिए दो आपको यहाँ से दिख जाएगा पैकेजेस चाहिए होते हैं। तो पाइथन में पैकेजेस आप पीआईपी से पैकेज इंस्टॉलेशन, मुझे ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा, मैंने नोट्स में लिखा है, पिप होता है एक शॉर्ट, और उससे फिर आप मैनेज कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको एनसी क्लाइंट इंस्टॉल करना है और आपको फिर आर्ग पार्सर एक इंस्टॉल करना है। ठीक है, चलो मैं फिलहाल क्या करूं, इस कोड को कॉपी कर लूं, पूरे कोड को। ठीक है, ऊपर वाला तो कमेंट ही है, खैर अगर आप देखोगे शुरू की कुछ लाइनें तो ये तो नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट चलो कर ही लेते हैं। सो यहाँ से लेके लास्ट तक का कोड हम क्या करेंगे, कॉपी, कंट्रोल सी, और मैं इसको नोटपैड में कर लूँ सेव। किसकी तरह से, एक पाइथन के कोड की तरह से। पाइथन का कोड कैसे सेव करेंगे, कंट्रोल एस जाऊंगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये आपको कहाँ पे स्टोर करना है, आपके जो डायरेक्टरी है, जैसे मैं अगर अभी नॉर्मली ना आपको ऐसे डेस्कटॉप मिलेगा या डाउनलोड्स मिलेगा आपको, है ऐसे है ना सेव करने के लिए। तो अगर मैं देखूँ यार विंडो ई करूँ, और अच्छा नॉट विंडो ई एक्चुअली, विंडो आर, उसमें cmd लिखोगे तो आपकी होम डायरेक्टरी कौन सी दिख रही है मेरे को अभी, सी में, यूजर्स में मानव। तो अभी जो मेरे लैपटॉप पे यूजर पे मैं लॉगिन हूँ वो मानव पे। ठीक है, तो मानव के अंदर या तो आप डायरेक्टली यहीं पे, मतलब आप विंडो ही करो, अब सी ड्राइव में जाओ, एंड फिर यहाँ पे यूजर्स में जाओ, एंड आप अपने यूजर में जाओगे, मतलब मेरा ये यूजर है यहाँ पे, तो या तो आप यहाँ पे सेव कर लो उस प्रोग्राम को जो अभी मैंने उधर आपके नोटपैड में डाला था, या फिर मैंने क्या कर रखा है, पाइथन प्रोज के नाम से एक फोल्डर बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे मेरी पहले से कुछ ऑलरेडी फाइल पड़ी है, चलो मैं इनको हटा दूं या रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैं जो अपना प्रोग्राम सेव करूंगा वो यहाँ पे, ताकि मैं क्या करूं, अब देखो यहाँ से मैं कमांड है चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे dir करोगे ना, यहाँ से भी दिख जाएगा। तो ये मेरा पाइथन प्रोज है, ये पड़ा हुआ। तो मैं डायरेक्टरी लिख के, अच्छा नोट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से तो मेरे उसमें सारे फोल्डर, ये ऐसा हो गया जैसे आपने अब सी ड्राइव पे क्लिक किया, उसके बाद आपने यूजर्स पे क्लिक किया, फिर मानव पे, मानव के अंदर जितने फोल्डर फाइल थी नहीं वो दिखा रहा था। तो इसमें कैसे देख सकते हैं आप, dir लिख के। ठीक है, फिर मान लो जैसे आपको मानव के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स वाले फोल्डर में जाना था तो डबल क्लिक करते थे, यहाँ पे उस फोल्डर में जाने के लिए लिखना होता है चेंज डायरेक्टरी cd, और वो एज इट इज नाम पाइथन रोज। अब देखो आप कहाँ पे आगे चेंज हो गई है, पहले आपकी डायरेक्टरी थी ये, अब आप डायरेक्टरी में किस फोल्डर में आ गए हो, पाइथन प्रोज में। यहाँ पे डायरेक्टरी करोगे दोबारा से तो आपको फाइल दिखा देगा, आपको ध्यान है मैंने अभी आपको ये तीनों फाइलें दिखाई थी। ठीक है, शायद मैंने वो बंद नहीं करी होगी अगर, अब कर दी है। ठीक है, चलिए तो अब आपको करना क्या है, वो जो फाइल है आपकी वो यहाँ पे सेव करनी। आई गेस अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं कंट्रोल एस अगर करता हूँ तो ये देखो मानव में मेरा जो फोल्डर पड़ा है पाइथन प्रोग्राम्स वाला, यहाँ पे मेरे को सेव करना है। मान लो मैं नेट कॉन्फ टेस्ट डॉट पी वाई जरूर लगाना है, तभी ये पाइथन की स्क्रिप्ट बनेगी, पाइथन का प्रोग्राम की उससे, अदरवाइज तो ये बाय डिफॉल्ट किसकी तरह सेव होगा, नोटपैड की टेक्स्ट फाइल की तरह। ठीक, तो मैं अगर आपको शो करूं, तो अगर आप दोबारा दिस पीसी, फिर आपका सी ड्राइव, फिर यूजर्स, यूजर्स में फिर मानव, मानव के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स में जाके देखोगे तो आप देखोगे ये मेरा ये वाली फाइल है। तो ये आपकी किसकी तरह से हुई है, पाइथन के प्रोग्राम की तरह। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब इसको कर देता हूँ बंद। सो उसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जाके और कमांड जो रन करनी है वो, अच्छा रन तब कर पाओगे जब आपके पास वो होंगे, क्या बोलते हैं, पैकेजेस, रिक्वायर्ड पैकेजेस। मैं तो अगर डायरेक्टली जो कमांड चलानी है चला दूंगा, पर आप चलाओगे वो रन करेगी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं अगर आपको दिखाऊं वो कोड, अगर आप दोबारा देखते ना आपका, तो चलो मैं चलता हूं एक बार आपको, हाँ यहाँ पे, तो इसमें ना यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, आर्ग पार्स। ठीक है, और आपका कहीं पे क्या लिखा होगा एक आपको, एनसी क्लाइंट। तो ये इंपोर्ट मैंने, मतलब ये आपको एक्स्ट्रा पाइथन को बताना पड़ेगा कि यार आप ना एनसी क्लाइंट के जो डेटाबेसेस है, जो लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर अकेला पाइथन नहीं काम करेगा, पाइथन को डिपेंड होना पड़ेगा एनसी क्लाइंट के डेटाबेस पे। वो डेटाबेस आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, अपनी पाइथन के अंदर। पाइथन का जो आपका आइडल वाला वो है ना इंटरफेस, उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है इसके लिए, अब सिंपली तो ये पैकेजेस कहलाते हैं एक तरह से। तो पैकेज इंस्टॉलर,
NCC नहीं लिखना, ठीक है, NCC क्लाइंट, ये गलती मैं शुरू में कई बार करी थी, फिर ध्यान आया अच्छा कि क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। NC क्लाइंट पिप इंस्टॉल आएगा शायद, पहले देख लूं, इंस्टॉल NC क्लाइंट, तो मेरे को एरर देगा शायद, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर ऐसे ही पिप इंस्टॉल आर्ग पार्स, ये एज इट इज काम आपको कर लेने, आपका ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन, और अपना जो कोड है आपका, किस नाम से सेव किया था मैंने, पाइथन का कोड सेव किया था, टेंशन नहीं लेनी, ये सारा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कहीं सोचो, ठीक है, मैं अभी दिखा दूंगा डॉक्यूमेंट सारा। नेट कॉन्फ टेस्ट, और एज इट इज नहीं लिखना, डॉट पी भी लिखना, नहीं तो रन नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है होस्ट के लिए, आपको डबल हाइफन लगाना है। अब होस्ट नेम क्या है, ये आपको मिलेगा फिर कहाँ से, सिस्को से। अगर आपको ध्यान हो, सिस्को ने मेरे को एक होस्ट नेम दिया था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, और पूरा का पूरा नाम आपको कॉपी करना है। तो मैं शुरू में गलती कर रहा था कि सैंडबॉक्स के बाद ये जितना है ना, क्योंकि हमारी जनरल सेंस क्या कहती है नॉर्मली कि ये होता है, अब जब हम iOS में जाते हैं ना, शो फ्लैश करते हैं, तो इसमें ये पूरा नाम है। तो कई देर के बाद मुझे समझ आया था कि हाँ यार ये गलती है। चलो, होस्ट हो गया। फिर अब यूजर नेम के लिए -u लगाना होता है, इसमें सिंगल टाइम हाइफन है। तो यूजर नेम क्या दिया है सिस्को ने मेरे को, आप देख लो, डेवलपर। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि कौन सा यूजर नेम यूजर है, ये डेवलपर यूजर है, ठीक है। इसका पासवर्ड क्या है, तो उसके लिए -p होता है। तो पासवर्ड सिस्को ने क्या दिया है, कैपिटल C1SCO12345, एक बार कंफर्म कर लूं मैं, पासवर्ड यही है, @ नहीं है। और पोर्ट नंबर 830 है। पोर्ट के लिए फिर से हाइफन हाइफन पोर्ट 830। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे लैपटॉप जुड़ने वाला है सिस्को के राउटर से यूजिंग नेटकॉन्फ। प्रोटोकॉल कौन सी यूज करने वाला है, नेटकॉन्फ। और नेटकॉन्फ किससे जुड़ेगी, मतलब जो मेरा एक्सेस ले रहा है अभी, तो ये SSH से, जैसे हम पुटी बेस्ड टेलनेट या SSH लेते हैं ना अपने रिमोट डिवाइसेस का, अब ये जो राउटर है मेरे पास थोड़ा ना रखा है, ये तो नेटवर्क पे कहीं और है, जिसको मैं इंटरनेट से एक्सेस कर रहा हूँ। तो या तो आप CLI से ले सकते थे एक्सेस, अगर आपको याद हो, दो तरह की लाइन होती है, एक फिजिकल लाइन CLI, दूसरी वर्चुअल लाइन टेलनेट या SSH। तो मैं ये वर्चुअल लाइन से SSH का एक्सेस कर रहा हूँ, पर बीच में प्रोटोकॉल कौन सी काम कर रही है इंटरनेट पे, नेटकॉन्फ। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। रेस्ट कॉन्फ नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो आपको ब्राउजर में जाना पड़ता, राउटर की IP डालनी पड़ती, तब जाके वो होता, वो हम बाद में देखेंगे। वो उसके लिए फिर हम जो प्रोटोकॉल जो एक यूज करेंगे ना, API, वो हम पोस्टमैन यूज करेंगे, उसका अलग प्रोसेस है, इसका अलग प्रोसेस है, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एंटर करोगे, XML के फॉर्मेट में राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी, अगर सब कुछ सही है तो। सी दिस। और मुझे कैसे पता XML है ये, पहली बात तो मुझे पता है कि जो आपकी नेटकॉन्फ है वो जेसॉन सपोर्ट ही नहीं करती। दूसरा मुझे पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये XML का है, जो टैग बेस्ड है, ठीक है, इसलिए मुझे पता है। तो इसमें आपकी ऑब्जेक्ट्स, करली ब्रेसेस और वो सब नहीं यूज हो रहा। यहाँ पे आप देखोगे यार, काफी सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, जैसे मैं दिखाऊं आपको, थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो ये CSR 1000V मेरे पास वर्चुअल राउटर है, जिसको मैंने एक्सेस किया हुआ है, और ये OSPF चल रही है यहाँ पे। OSPF की प्रोसेस ID 4 है आपका। चलो जी, EIGRP चल रहा है, EIGRP की आपकी जो AS नंबर है वो 100 है जी। और उसके बाद इसमें आप और क्या देख सकते हो, इंटरफेस की इंफॉर्मेशन नहीं है क्या कहीं पे, इंटरफेसेस, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, कहीं पे राउटिंग की, इंटरफेस की इंफॉर्मेशन मिले तो हमें। ये हो गया आपका नेट की इंफॉर्मेशन है जी, ओके। फिर आपकी एड्रेस, ओके, मेरे को दिख नहीं रहा, या फिर कहीं पे है, नहीं अभी इंटरफेसेस आए नहीं है, डिस्क्रिप्शंस डाले हुए हैं, ओके। ये लूप बैक इंटरफेस है आपका 100 वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे लूप बैक, फिर से एक लूप बैक है। फिर यहाँ पे आपका, मतलब आप देख लो, ये काफी सारी, हाँ ये आ गया जी, गीगाबिट इथरनेट, कौन सा, नंबर 2 इंटरफेस, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप देखोगे इस पे आईपी क्या है, इस इंटरफेस पे ये वाली आईपी है, इसका सबनेट मास्क आपका ये वाला है, ठीक है। फिर आप और देख लो जी, और मिल रही होंगी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अलग अलग इंटरफेसेस के बारे में। तो बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है यार, जो कहने का मतलब आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। और ये किसकी इन्फॉर्मेशन है, जिस राउटर को, जिस सिस्को की iOS XCOS बेस्ड राउटर को हमने एक्सेस किया है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। चलिए जी, जो चीज़ें हमें समझनी थी, जो चीज़ों की मेरे को वेरिफिकेशन चाहिए थी, वो मैंने आपको दिखाई है। तो आई होप ये वाला पॉइंट, ये वाली बात, नेटकॉन्फ, XML, जेसोन, यांग, ये सब बातें आपको होगी होंगी जी, एटलीस्ट सतही लेवल पे जरूर होगी होंगी। देखो ये रूट है, डिफॉल्ट रूट होता है हमारा, जो जिस राउटर को हमने एक्सेस किया है ना, वहां तक जाने का डिफॉल्ट रूट डाला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी, आप करना एक्सेस, करना ट्राई रीड करने की, तो यू विल फील गुड अबाउट इट। तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर, बैनर सेट किया हुआ है, ठीक है। डीएचसीपी की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कहीं ना कहीं, ये देखो सीक्रेट पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन है, डीएचसीपी की इन्फॉर्मेशन है, तो इट्स गुड है ना। सो ओके, मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, मिनिमाइज, एंड लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड। और ये सब बातें हमने यहाँ पे लिखी हुई है। सो जस्ट टेक हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंड ट्राई टू replicate this lab in your own environment. अगर कोई दिक्कत आती है तो let me know and we'll resolve that together in the comments or in the mail. Yes, you can, let me know. So these are all the steps that I have used. तो ये वो इंस्टॉलर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, पैकेजेस की। तो पिप की फुल फॉर्म लिखी है यहाँ पे कहीं पे, नहीं लिखी। पैकेज मैनेजर है ना, पाइथन पैकेज मैनेजर, ठीक है। या फिर पाइथन इंस्टॉल पैकेज, ऐसा कुछ होता होगा। पोर्ट नंबर, ये वो कमांड है जो लिखी हुई है, मैंने बोला था। तो यहाँ पे मैंने 1.py, जो मेरे कोड का नाम था ना, वो 1 के नाम से सेव किया था उस टाइम पे। अभी मैंने किस नाम से सेव किया था, netconf test.py, तो अब मैंने वो नाम लिखा था। तो इस तरह का मेरे को एक आउटपुट मिला था। ठीक है जी, तो हम अपने खुद के प्रोग्राम लिख सकते हैं या फिर गिटहब से उठा सकते हैं, जो हमारे मॉड्यूल्स पढ़े थे, जो स्क्रिप्ट्स पढ़ी थी, और उनमें मेरे को जो भी एडिशन करना है, मतलब कि कुछ भी एडिटिंग करनी है, वो आप एडिट करके और अपना एज इट इज यूज कर लो। तो वो एक बेहतर अप्रोच है, आई गेस टाइम बचेगा और फ्रस्ट्रेशन बचेगी हमारी। ये नेट कॉन्फ था। रेस्ट कॉन्फ छोटा सा डिस्कशन है, कर ही लेते हैं, अलग से क्या वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। तो सेम वही है, बट फर्क क्या था, रेस्ट कॉन्फ काम करेगी ब्राउजर बेस्ड, HTTPS बेस्ड। HTTP नहीं होगा क्योंकि वन सिक्योर है, HTTPS बेस्ड। और इसका अपना यूज सिनेरियो, उसका अपना। अच्छा, क्यों यूज करें रेस्ट कॉन्फ, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो यार रेस्ट कॉन्फ समझो, मान लो अभी थोड़ा सा बिग पिक्चर की बात कर ले, बड़ी पिक्चर की, कि एक एंटरप्राइज नेटवर्क है जहां पे सिर्फ नेटवर्किंग का काम ही नहीं हो रहा। हम जो एक शुरू शुरू में जब बंदा जाता है काम करता है, उनको लगता है कि जैसे ना नेटवर्क ही सब कुछ होता है, तो वो मैनेजमेंट वालों से ऐसे कैजुअली बोल देंगे कि यार फायरवॉल एक है, एक फायरवॉल और खरीद लो, मतलब कि 10 एक्सेस पॉइंट है, 5 और खरीद लो। भाई कॉस्टिंग देखो, बाकी चीजें भी है जो उनको मैनेज करनी है, पैसा कहीं और भी लगाना है। तो उस हिसाब से मैनेज, बिजनेसमैन के हिसाब से आपको सोचना है कि आप एक मैनेजर हो, आपके हाथ में फाइनेंसिस है, तो आप कैसे डिसीजन लोगे। तो आपको सिर्फ आईटी का, नेटवर्क का, सर्वर रूम का ही फाइनेंस नहीं देखना, हर कहीं का। तो अब हो क्या रहा है, इनके जो अलग प्रोसेसेस हैं बिजनेस के, उनको भी ऑटोमेट करना है। सिर्फ नेटवर्क डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट को थोड़ा ना इनको ऑटोमेट करना है। अब जो बाकी ऑटोमेशन है, आपके पार्ट ऑफ बिजनेस है ना, वो उसके लिए सबसे फेवरेट टूल, अगर आज के बाद टाइम पे बात करोगे, वो है रेस्ट बेस्ड एपीआईज। मतलब ब्राउजर बेस्ड काम होते हैं सारे के सारे, जितने भी टूल्स आते हैं आप देखोगे आपके, क्या था उसका नाम, ये यार मैं नाम भूल गया, लेट मी थिंक अबाउट दैट। ये वो करते हैं यार, तुम्हारा जो मान लो कोई कॉलेज एडमिशन्स वगैरह संभालता है सारे के सारे, कैलिबर होता था शायद, पता नहीं मुझे, जहाँ पे मैं काम करता था। अभी नाम नहीं याद आ रहा, मैं कमेंट में डाल दूंगा लिख के अगर मेरे को याद आएगा। मतलब सीधा सा ऐसा है कि बहुत सारे टूल्स, ऑलमोस्ट ज्यादातर टूल सारे HTTPS बेस्ड होते हैं, रेस्ट बेस्ड होते हैं। फंडा ये समझना बस फिलहाल आपको। अब अगर नेटवर्क में ऑटोमेशन के लिए आप नेटकॉन्फ यूज करोगे, तो वो तो HTTP पे काम करता ही नहीं है, HTTPS पे। वो तो किस पे काम करता है आपका, SSH बेस्ड। अब सोचो ये कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया कि अलग प्रोसेसेस जो आपके थे बिजनेस के, उनको मैनेज एंड ऑटोमेट करने के लिए एक अलग अप्रोच, अलग टीम, और इधर वालों को मैनेज और ऑटोमेट करने के लिए अलग टीम। गड़बड़ है।
ये कुछ ऐसा था जैसे पहले क्या था, जब शुरू शुरू में आपका जो टेलीकॉम वाला नेटवर्क काम करता था, लैंडलाइन फोन चलते थे, RJ11 वाले कनेक्टर होते थे, उसका नेटवर्क अलग होता था बिल्कुल, ESTN और ये सब का। फिर जब आपका इंटरनेट वाला डेटाकॉम का नेटवर्क आया, इसके RJ45 वाले इंटरफेसेस थे, कनेक्टर 8 पिन वाले, उसके 4 पिन के थे, इसका अलग ही एक केबल बिजती थी RJ45 की, और उसकी केबलिंग अलग टेलीकॉम की, डेटाकॉम की अलग। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू कर दिया वॉइप का, वॉइस ओवर आईपी, आईपी फोन आने लगे। उनको अब RJ11 हटा दिया, अब वो RJ45 पे ही चल रहे हैं, नेटवर्क पे ही चल रहे हैं, आईपी बेस्ड चल रहे हैं, लैंडलाइन नंबर पे नहीं चल रहे। सोचो, ऐसे ही अब ये क्या चाहते हैं कि ऑटोमेशन में जो आपकी प्रोटोकॉल यूज हो वो रेस्ट बेस्ड ही हो, ब्राउजर बेस्ड ही हो, HTTPS बेस्ड हो, इसलिए फिर रेस्ट कॉन्फ पिक्चर में आई है। आई होप अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, और यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, सो आई गेस दिस वीडियो मेड सेंस फॉर यू एटलीस्ट अ लिटिल बिट। जो बेसिक बातें, जो एटलीस्ट एक क्रक्स था स्टोरी का, वो मैं क्लियर करने में कामयाब रहा हूँ। और ये आप यहाँ से भी थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो दोनों को, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कि कैसे जो नेट कॉन्फ है, अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे ना, जैसे मैंने लिंक दिया था, उस पे लिंक पे जाके आपको नेट कॉन्फ की लेयर्स मिलेंगी, ऑपरेशन 4 लेयर्स में उसके ऑपरेशंस होते हैं आपके। और ये वो लिखे हो कि अगर आपको नेटकॉन्फ की जो वर्किंग है आपकी SSH बेस्ड, उसमें जब आप इनपुट दी थी हमने, जैसे अभी मेरे लैपटॉप से सिस्को के राउटर का ना, तो ऐसे दी होगी, गेट कॉन्फ़िग करा था मैंने, याद है अभी NCC गेट कॉन्फ़िग किया था, उधर से मैंने ये फाइल उठाई थी पाइथन की। तो ये ऐसे ऑपरेशन यूज करता है। लेकिन हम रेस्ट बेस्ड एपीआईज में सीसीएनए में भी बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे, और आगे आने वाली वीडियोस जो हमारी रेस्ट की रहेंगी उसमें बताऊंगा कि इसमें अलग से कुछ ऑपरेशन या कोड यूज नहीं करने ना। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले बंदे थे वो हमेशा से करते आ रहे हैं CRUD ऑप्शन यूज, ये वाले चारों, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इसका मतलब होता है कि मान लो आपको वेब सर्वर्स पे कुछ भी क्रिएट करना है, तो आपने वो कोड लिखा और पोस्ट कर दिया सर्वर पे, सर्वर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो मतलब अब ब्यूटीफुल तरीके से रेस्ट कॉन्फ मर्ज हो जाती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के साथ। इसीलिए इसमें बहुत कम, मतलब ऐसा हो गया आपकी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट टीम को कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर आप नेटकॉन्फ यूज करते हो तो उसको नया सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटली अलग चीज है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सो या हम पोस्टमैन के जरिए फिर समझेंगे रेस्ट कॉन्फ के फंक्शन को। इस वीडियो में हमने समझा था नेट कॉन्फ के फंक्शन को। आई होप ये वीडियो, काफी मेहनत होगी है इस वाली वीडियो पे, जितना मैंने इमेजिन नहीं किया था। ऑलमोस्ट कितनी, ओह माय गॉड, 30 मिनट से ज्यादा हो गई है। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट कि वाज दिस यूजफुल फॉर यू। एंड यस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।